रमज़ान में इसको फॉलो कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को, तो सहरी में हमें क्या चीज़ खानी चाहिए? ना वाटर इनटेक आपने बहुत अच्छा रखना है। प्रोटीन इनटेक, अंडे लें, 2-3 अंडे लें, योगर्ट बाउल ले सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा आप जो है वो लस्सी, ठीक है, जो नमक वाली लस्सी होती है, नॉट मीठी लस्सी, नमक वाली लस्सी, वो ले सकते हैं। तो ये आपका एक प्रॉपर मील हो सकता है। इफ्तार की बारी आती है तो वो जो समोसे पकौड़े, वो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे पानी फेर देते हैं उस पे क्या चीज़ें रेकमेंड करती हैं आप? सिमिलर जैसे आपने इफ्तारी की, आप सहरी में भी कोशिश करें कि आप लें, मैं ये नहीं कहती कि फ्राइड आइटम्स ना लें, लेकिन उसको आप बहुत शैलो फ्राई या अच्छा ऑयल वो यूज़ कर लें। आप समोसे पकौड़े कभी कभी ले लें। सैलेड की प्रेफरेंस होनी चाहिए, सैलेड, फ्रूट चना बाउल, चाट बहुत बनती है। फ्रूट चाट बाउल, सैलेड ले लें आप। इसके अलावा आप जो होता है हमारा नींबू पानी, वो ले लें। पूरा दिन आपने फास्टिंग में गुजारा और एंड पे आके आपने फ्राइड चीज़ें खा ली, और तो वो नुकसान देगी आपको, वो ज़्यादा नुकसान देगी। नींद भी अच्छी ले रमज़ान में, ये नहीं कि आपने सिर्फ जागना ही है, अपनी इबादत और हर चीज़ को आप बैलेंस्ड वे में लेके चलें। बेस्ट टाइम वॉक का क्या होता है इस सारे पीरियड के दौरान? मतलब इफ्तारी के बाद वॉक करनी चाहिए? आप सहरी के बाद भी कर सकते हैं। नमाज पढ़ी फजर की, अब वो बहुत अच्छा टाइम होता है, उस टाइम आप वैसे भी फ्रेश होते हैं, तो आप थोड़ी सी वॉक वगैरह कर लें। ड्रिंक्स अगर हम लेना चाहें, जैसे ग्रीन टी हो गई, बेस्ट टाइम क्या है उसका? इफ्तारी के बाद आप अपना जो है वो नमाज वगैरह पढ़ें, खाना भी खाएं पोर्शन कंट्रोल में। उसके बाद आप जैसे रात को जागते रहते हैं अक्सर, तो आप अपना वाटर इनटेक उसमें पूरा कर सकते हैं। ग्रीन टी ले सकते हैं रात में, कोई इशू नहीं है। फिर रमज़ान आ गया है, इंटरमिटेंट फास्टिंग की अब हम अगर बात कर ही रहे हैं, और आप कह रहे हैं सिमिलर टू रोज़ा, बिल्कुल ठीक है। तो आप अगर सहरी कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद सारा दिन आपका फास्ट साइकिल चलता है, रमज़ान में इसको फॉलो कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को, तो सहरी में हमें क्या चीज़ खानी चाहिए? सबसे मेजरली आपने देखना है कि आपका प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसमें जो है वो कबाब्स, ठीक है, चिकन, मटन, बीफ, फिश, इसका इंटेक आप अच्छा रखें। एग्स लें। जब आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा होगा ना, जो प्रोटीन पोर्शन है ना, वो बड़ा फुलफिलिंग होता है। आप कभी गौर कीजिएगा कि आप रोटी या ब्रेड को साइड पे करके 2-3 अंडे खाएंगे ना, बहुत फुलफिलिंग रहेंगी। लेकिन जब आप साथ ब्रेड या रोटी लेंगे तो आपको लगेगा कि यार वो बहुत जल्दी हजम हो जाते हैं ना कार्बोहाइड्रेट्स, तो फ़ौरन आपको भूख लगती है। तो इसलिए एक तो अपना वाटर इनटेक आपने बहुत अच्छा रखना है। प्रोटीन इनटेक, अंडे लें, 2-3 अंडे लें, योगर्ट बाउल ले सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा आप जो है वो लस्सी, ठीक है, जो नमक वाली लस्सी होती है, नॉट मीठी लस्सी, नमक वाली लस्सी, वो ले सकते हैं। तो ये आपका एक प्रॉपर मील हो सकता है, जिसमें एग्स है, योगर्ट है। रोटी अगर आपने लेनी है तो बहुत छोटी सी सीडी साइज़, मैं तो रिकमेंड करूँगी सूखी रोटी ले लें लेकिन हाँ, अगर आप कहते हैं कि नहीं हमें हजम नहीं होती, तो आप थोड़ा सा देसी घी या मक्खन ऐड करके ले सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा फुल्का, या ब्राउन ब्रेड वगैरह। इफ्तार की बारी आती है तो वो जो समोसे पकौड़े, वो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे पानी फेर देते हैं उस पे क्या चीज़ें रेकमेंड करती हैं आप? सिमिलर जैसे आपने इफ्तारी की, आप सहरी में भी कोशिश करें कि आप लें, मैं ये नहीं कहती कि फ्राइड आइटम्स ना लें, लेकिन उसको आप बहुत शैलो फ्राई या अच्छा ऑयल वो यूज़ कर लें। आप समोसे पकौड़े कभी कभी ले लें, वंस इन अ ब्लू मून नहीं वंस इन अ वीक ले लें। सैलेड की प्रेफरेंस होनी चाहिए, सैलेड, चना चाट बहुत बनती है। फ्रूट चाट बाउल, सैलेड ले लें आप। इसके अलावा आप जो होता है हमारा नींबू पानी, वो ले लें। तो ज़रूरी नहीं कि आप शरबत या चीनी वगैरह शुगरी ड्रिंक्स ही लें, आप उसको नींबू पानी ले सकते हैं या फ्रेश जूस भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो लें। इसके अलावा जो है वो क्रीम चाट, क्रीम भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक वही हर चीज़ को अगर बैलेंस्ड वे में यूज़ करें तो आप हेल्दी वे में अपना रमज़ान भी गुजार सकते हैं। और बार बार मैं ये कह रही हूँ कि वाटर इनटेक, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है रमज़ान में, बट अभी तो इस दफ़ा तो इतनी गर्मी नहीं है, नॉर्मल ही है, बट स्टिल जो है वो आप अपने फ्रूट चाट में भी आप कोशिश करें कि ग्रीन एप्पल लें, स्ट्रॉबेरीज़, बैरीज़ हैं जिनको हम ज़्यादा मेजरली फोकस कर रहे होते हैं कि चीज़ें लें, ज़्यादा शुगरी फूड्स की तरफ ना जाएं, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं है। पूरा दिन आपने फास्टिंग में गुजारा और एंड पे आके आपने फ्राइड चीज़ें खा ली, और तो वो नुकसान देगी आपको, वो ज़्यादा नुकसान देगी, ठीक है। नॉर्मल रूटीन में हम खाएंगे तो इट इज़ ओके। पूरा दिन आपने, आपके स्टमक ने क्या किया, फास्टिंग, आपके ऑर्गन्स अच्छे खासे सुकून में होते हैं, लेकिन एकदम जब हम खाएंगे तो हमारा वो भी बॉडी में एडवर्स इफेक्ट आएगा। अक्सर लोगों को शिकायत रहती है रमज़ान में भी, स्टमक या जलन या बर्निंग सेंसेशंस या एसिडिटी वगैरह हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें, ये प्रॉपर एक इस पे भी डिस्कशन हो सकती है रमज़ान के प्लान पे कि किस तरह से आप पूरी रमज़ान की रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। और स्लीप, नींद भी अच्छी लें रमज़ान में, ये नहीं कि आपने सिर्फ जागना ही है, अपनी इबादत और हर चीज़ को आप बैलेंस्ड वे में लेके चलें। बेस्ट टाइम वॉक का क्या होता है इस सारे पीरियड के दौरान? मतलब इफ्तारी के बाद वॉक करनी चाहिए?
आप सहरी के बाद भी कर सकते हैं। नमाज़ पढ़ी फजर की, अब वो बहुत अच्छा टाइम होता है, उस टाइम आप वैसे भी फ्रेश होते हैं, तो आप थोड़ी सी वॉक वगैरह कर लें। एक्सरसाइज ना करें उस टाइम, ऑब्वियसली आपने रोज़ा रखा हुआ है। और एक्सरसाइज का जो बेस्ट टाइम है वो हम इफ्तारी के बाद रख सकते हैं। आप इफ्तारी के बाद 2 या 3 घंटे बाद, जब तक आपका फूड डाइजेस्ट हो जाए, तो आप जिम जाएं, वॉक करें, एक्सरसाइज करें। इट्स अप टू यू। टाइमिंग का मैटर नहीं करती, डिपेंड करता है कि आपका फूड प्रॉपर तब तक डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि अक्सर हम जैसे ही खाना खाएंगे, जिम जाएंगे, तो वो जाहिर सी बात है वो फिर हमें मसला होगा स्टमक में, स्टमक इश्यूज हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने हर चीज़ को पोर्शन कंट्रोल रखना है, हर चीज़ में बैलेंस आपने रखना है कि किस तरह से आपने अपनी रूटीन को फॉलो करना है। अच्छा, इसके बाद जो हमारा सहरी और इफ्तारी के दरमियान का टाइम आता है, उस दरमियान में भी कोई ड्रिंक्स अगर हम लेना चाहें, जैसे ग्रीन टी हो गई, तो उसमें हम क्या प्रेफरेंस बिल्कुल होती है हमारी? ग्रीन टी ले सकते हैं। जैसे आपने इफ्तारी कर ली, और बेस्ट टाइम क्या है उसका? हाँ, मैं बताती हूँ आपको इफ्तारी की। अब हमारे नॉर्मल घरों में ये होता है कि हम इफ्तारी के बाद, नमाज वगैरह पढ़ने के बाद, फिर हम खाना भी खाते हैं, ठीक है। अक्सर घरों में होता है, देसी फैमिलीज खाना भी खाना है। तो ये है कि आप और वो टाइम भी उतना ही होता है कि आपने इफ्तारी की और उसमें आपने नमाज वगैरह पढ़ी और थोड़ी देर बाद हमें भूख लग जाती है और हमारा एक फिर दस्तरखान लगता है खाने के लिए। तो उसमें बेस्ट टाइम ये हो सकता है कि इफ्तारी के बाद आप अपना जो है वो नमाज वगैरह पढ़ें, खाना भी खाएं पोर्शन कंट्रोल में। उसके बाद आप जैसे रात को जागते रहते हैं अक्सर, तो आप अपना वाटर इनटेक उसमें पूरा कर सकते हैं। ग्रीन टी ले सकते हैं रात में, कोई इशू नहीं है। सोने से पहले आप ग्रीन टी या 1 कप या दूध ले सकते हैं, गर्म दूध, नीम गर्म दूध। और वही इलेक्ट्रोलाइट वाटर, उसको भी लेने का बेस्ट तरीका यही है कि आप अपना जो है वो इफ्तारी के बाद से सहरी तक अपना वो साइकिल पूरा कर सकते हैं, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। तो ये चीज़ें आप उस टेन्योर में, जो आपका वो टाइम पीरियड होता है, उसमें आप पूरा कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी रूटीन कैसी है। ओके। अच्छा, फ्रूट्स की तरफ मैं आना चाहूँगी। अक्सर मैंने सुना है कि फ्रूट्स हम वैसे अगर इनटेक फ्रूट्स का करते हैं तो वो बेहतर होता है निस्बतन जूसेस के। तो इस हवाले से ज़रा हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्योंकि हम तो शॉर्टकट्स में रहते हैं। हाँ, जाओ मार्केट जाओ, जूस मिल रहा है, जूस पी लो, चलो जी। और हमें लगता है कि हमने फ्रूट खा लिए, एक तरह से अपने आप को सेटिस्फाई करने वाली बात है। अच्छा, फ्रूट जूसेस में और फ्रूट में डिफरेंस मैं बताती हूँ। जो जूस बनाते हैं ना, उसमें हम शुगर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें जो वो असल फ्रूट की अफादियत होती है ना, उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमें इतना नहीं वो मज़ा दे रहे होते हैं, हमें सिर्फ शुगर का ही मज़ा आ रहा होता है, चीनी का। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगी कि रादर देन गोइंग फॉर अ ग्लास ऑफ जूस, आप एक प्रॉपर फ्रूट ले लें, ठीक है। 1 या 2 अपने पूरे दिन में 2 से 3 फ्रूट्स, या आप मिक्स फ्रूट चाट बाउल, वो ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपके पूरे होंगे, रादर देन अ ग्लास। वही फिर हम चीनी ऐड कर लेंगे। अगर जूस पीना भी है आपने, तो फिर आप शुगर ना ऐड करें, यही रिकमेंड करूँगी मैं। अच्छा, कोई वेट लॉस कर रहा हो तो उन्होंने कौन से फ्रूट्स को अवॉइड करना होता है? या वेट लॉस ना डिपेंड करता है। अब डाइटिशियन टू डाइटिशियन कहते हैं कि बनाना नहीं खाना चाहिए, वो वेट गेन डाइटिशियन टू डाइटिशियन भी वेरी करता है। और हर चीज़ का ना लेने का एक तरीका होता है। हर चीज़ वेट लॉस भी करवा रही होती है और वेट गेन भी, डिपेंड करता है आप ले कैसे रहे। मतलब अगर आपको कोई अलाउ कर देता है कि आप केला खा लें, वो लेकिन किस तरह अलाउ कर, हाँ, कितना खाना, ये नहीं कि अगर आपको केला अलाउ किया हुआ है तो आप बैठे बैठे 6 केले खा लें। एग्जैक्टली ऐसा नहीं। और असल में ना हम वही बात आपकी बोली, हम शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं। हम ना वो देख लेते हैं गूगल पे, डाइट देख लीजिए, बस ये हमने पूरे दिन में बनाना डाइट, एग डाइट, जो कि बड़ी वो क्रैश डाइट्स होती हैं, जो कि आपका बहुत बुरा बॉडी को अफेक्ट करती हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आपने करना ही है ना, तो हेल्दी तरीके से आप किसी डाइटिशियंस के पास जाएं, आप हेल्थ काउंसलर के पास जाएं, आप प्रॉपर उनको अपनी हिस्ट्री बताएं। क्योंकि वज़न कम करना भी जो है वो इट इज़ एन आर्ट, ठीक है। उसके पीछे भी पूरी एक स्ट्रैटेजी होती है। हम डाइटिशियंस को पता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं एक पेशेंट के पीछे। क्रैश डाइट्स की हम बात कर रहे हैं, अक्सर हमारे डिजिटल चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर हमें नज़र आता है जी, 5 दिनों में 3 किलो वज़न कम करें, 10 दिनों में 7 किलो वज़न कम करें। वो कौन सी डाइट्स होती हैं जिससे इतनी जल्दी वज़न कम हो जाता है? वो बस ऐसे ही कितनी हार्मफुल होती हैं हमारे लिए। बहुत हार्मफुल होती हैं। देखें, आप डाइट करेंगे ना, लेट्स सपोज किसी ने आपको कह दिया आप एग डाइट कर लें, बनाना डाइट कर लें, ठीक है।
कर लिया आपने वज़न भी कम कर लिया, लेकिन जब आप उसको छोड़ती हैं ना तो वो डबल उसमें आपका बाउंस बैक होता है और वो बॉडी को इतना बुरा अफेक्ट करता है कि आपको काफ़ी हेल्थ इश्यूज़, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी आना स्टार्ट हो जाते हैं काफ़ी हद तक आपकी ना, क्योंकि आपका पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं वही कह रही हूँ बार बार कि अगर आपने वज़न कम करना है या बढ़ाना है तो उसके पीछे एक पूरी स्ट्रैटेजी है, एक पूरी साइंस है। हमने पेशेंट को ऐसे ही डाइट प्लान नहीं पकड़ा देना होता, उसकी हमने प्रॉपर हिस्ट्री, उसकी काउंसलिंग करनी होती है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री देखनी होती है, फैमिली हिस्ट्री की, उसको हिस्ट्री में से तो नहीं ओबेसिटी, किसी को शुगर तो नहीं है उसकी, मतलब ये फैमिली जितनी में भी से, वीडियोस आती हैं, आपने पहले ये नहीं करना कि आपने वीडियो देखी और इतने फॉलो टाइम करना में, स्टार्ट हाँ कर दिया। फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद साइड इफेक्ट्स आए तो फिर जिसने बताया होता है उसी को बातें सुनने को मिलती है कि ऐसे इसकी वजह से मेरा पता है वेट क्या, गेन हो गया। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एब्रप्टली आपका जो है वो 6 दिन में या 5 दिन में वज़न कम करिए। टोटल मैंने आपको बार बार बताया कि आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज और आपका सारा लाइफस्टाइल, ये सारी लाइफस्टाइल की गेम है कि आपका लाइफस्टाइल किस तरह का है, और हम पेशेंट्स को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की तरफ ही लेके जा रहे हैं। अच्छा, गर्मियाँ आ रही हैं आगे, तो गर्मियों में अक्सर औकात जो लड़कियां भी लड़के भी डिहाइड्रेशन का शिकार बहुत ज़्यादा रहते हैं। एक तो जो वर्किंग विमेन होती हैं, वर्किंग मेल्स होते हैं, बिल्कुल पानी बहुत कम पीते हैं। पानी कम पीते हैं, अगर बिल्कुल। मैं अपनी ही बात करूं, अगर मैं अपनी टेबल पे बैठी हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, तो दिन में मेरा ख्याल है मुश्किल से 1 गिलास पानी भी मैं बहुत ऐसे मुश्किल ही से है। पीती हूँ। तो हम अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट कैसे रख सकते हैं? अपनी क्या ऐसी रूटीन हम बना सकते हैं जिससे हमें डिहाइड्रेशन ना हो? अच्छा, मैंने अक्सर औकात देखा है लोग वही आपके लिए पानी बहुत कम पीते हैं। क्यों बार बार जाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, पानी का ग्लास पीना पड़ेगा? तो अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो बीइंग अ वर्किंग वूमेन मेरे हाथ में ना हर वक्त वाटर बॉटल, हर वक्त, बल्कि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं यार क्या आप हर वक्त पानी पीती रहती हो। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने साथ एक वाटर बॉटल कैरी करें। आपको पता है जब पानी आपने रखा होगा ना तो आपने पीना ही पीना है, और बार बार उठ के ऑब्वियसली मुश्किल होता है जब हम, जैसे आप रिकॉर्डिंग कर रही हैं स्टूडियो में, तो आप बार बार उठ के पानी तो नहीं पी सकती ना। तो बेस्ट वे, अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप एक अपनी वाटर बॉटल लें, ठीक है, 1.5 लीटर या थोड़ी सी बड़ी छोटी, जिस तरह की साइज़ की आपको ईजीली आप कैरी कर सकते हैं, उसमें आप पानी डालें, नमक डालें, पिंक सॉल्ट, ठीक है, नॉट दैट वाइट सॉल्ट, नॉर्मल जो सॉल्ट हम घर में इस्तेमाल हाँ, करते हैं। पिंक सॉल्ट ऐड करें, हिमालयन सॉल्ट, उसके साथ आप थोड़ा सा लेमन ऐड कर लें, और पूरा दिन आपने जस्ट वो पीना है। वाटर इंटेक सादा भी लें, लेकिन वो इलेक्ट्रोलाइट वाटर, तो गर्मी में वो आपके Salts इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे रखेगा बॉडी हाँ, में। वो कहते हैं ना आपकी नमकियात भी पूरी हो रही हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे हो रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उनको आप बहुत बैलेंस अच्छा, लेंगे। फ्रूट्स के ज़रिए हम अपनी बॉडी में जो वाटर की मिकदार होती है, पानी अगर नहीं भी चले कम लेते हैं, जिस तरह भी लेते हैं, तो क्या फ्रूट्स अगर हम खाएं तो हमारी बॉडी में जो वाटर रिक्वायरमेंट है हमारी वो पूरी हो सकती है? यार पानी का कोई नेमो बदल नेमल नहीं है। बदल नहीं है, हाँ। ठीक है, वो नेमत ही ऐसी है। हाँ, फ्रूट्स में भी वाटर कंटेंट होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप अपना वाटर कंटेंट अच्छा रखें। फ्रूट्स खाएं, वो भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन आप अपना वाटर कंटेंट अच्छा रखें नींबू बॉडी पानी को। पी लें। हाँ, नींबू पानी पी लें, इलेक्ट्रोलाइट वाटर पी लें, डिटॉक्स स्मूदीज़ हैं वो ले लें, या अगर आप बाहर हैं तो आप कोशिश करें ग्रीन स्मूदीज़ की तरफ जाएं। तो हेल्दी ऑप्शंस, ऑलवेज गो फॉर द हेल्दी ऑप्शंस, ठीक है।